दिवाली आने वाली थी। लोगों ने अपने घरों में दिवाली की तैयारी करना शुरू कर दिया था। कहीं घरों की चुनाई पुताई चल रही थी, कहीं लड्डू तल रहे थे, तो कहीं बच्चे पटाखों की लिस्ट बना रहे थे। और सभी लोग अपने घरों को कुछ नए तरीके से सजाने में लगे हुए थे। मैडम जी, अपना घर खाली कर दीजिए। मैं आज शाम तक आपके घर में पूरी सफाई और पूरी सफेदी करके आपका घर तैयार कर दूंगा। लो जी, आपका घर मैंने पूरी सफेदी कर दी है। अब आप बस मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ भैया, बस यहीं रुको। मैं अभी अंदर से आपके लिए पैसे लेकर आती हूँ। गांव में दो घर ऐसे थे जिनकी दिवाली गांव में सबकी जुबान पर थी। लाल साहू अमीर, जो गांव के सबसे अमीर आदमी थे, उनकी एक 4 मंजिला हवेली थी। उनके साथ घर में 3 नौकर थे और दिवाली के चलते वह उन्हें ऑर्डर दे रहे थे कि उन्हें इस बार बहुत सारी मिठाइयां बनवानी हैं। नौकरों के अलावा उनके पास 2 बड़ी-बड़ी कारें थीं, जिन्हें वो गांव के बाहर बड़े सरपंच को अपने यहाँ न्योता देकर और अपनी गाड़ियां दिखाने का मौका ढूंढते और उनके सामने अपनी बड़ाई करते। वहीं दूसरी ओर उस गांव में एक गरीब कुम्हार रामू रहता था। वह दिए बनाता था। उसका झोपड़ी का एक छोटा सा घर था, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। उसके घर में 2 बच्चे और एक बीवी भी थीं। लाल साहू के यहाँ जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गईं। उन्होंने नौकरों को तरह तरह की मिठाइयां बनाने का आदेश दिया। नौकरों ने मिठाइयां तैयार कीं और उन्हें भोजन भंडार में ले जाकर रख रहे थे। कुम्हार रामू भी बाजार में जाकर जोरों शोरों से दिए बेचने में लगा था। उसने बहुत बड़े बड़े अनोखे दिए बनाए थे, मगर फिर भी लोग उसके दिए नहीं खरीद रहे थे। लोग उसे कह रहे थे, अरे रामू, आजकल ये दिए कौन खरीदता है? अब तो एलईडी लाइट्स का ही जमाना है। दूसरी ओर रामू के यहाँ दिवाली की तैयारी ऐसी चल रही थी कि घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था और उसकी बीवी ने रंगों से रंगोली बनाई हुई थी। उसकी बीवी भगवान से हर साल बस यही मांगती कि हे भगवान, हमारे घर की रोशनी कभी बुझने ना पाए, चाहे कितनी भी छोटी लौ क्यों ना हो। दिवाली का दिन आ गया था। लाल साहू जी के यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ तैयार थीं। नजर हटाए नहीं हट रही थी। उनका सुंदर बैठक कमरा बेहद सुंदर सजा था। उनका द्वार गेट से अंदर का नजारा बेहद सुंदर दिख रहा था, मानो किसी की शादी का मंडप हो। और हवेली तो इतनी सुंदर सजी थी, मानो कि साहू जी की खुद की नजर नहीं हट पा रही थी। वे बेहद खुश थे। लोग भी दूर दूर से उनकी हवेली के दर्शन करने आए हुए थे। अरे वाह, साहू जी की हवेली ने तो पूरे गांव में 4 चांद लगा दिए हैं। कितनी सुंदर सजी है हवेली इस साल। लेकिन अब ये क्या? बत्ती गुल। उसी वक्त लाइट चली गई, क्योंकि उन्होंने एलईडी दिए जो लगाए हुए थे, वह लाइट जाते ही बंद हो गए। सभी लाइटें बंद, झालर बंद, और साहू जी का चेहरा भी एकदम बुझा हुआ। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। साहू जी अपने नौकरों से पूछ रहे थे, अरे लाइट क्यों चली गई? जनरेटर चालू करो। ये क्या मुसीबत है? तो उनके नौकर उन्हें बता रहे थे कि मालिक, सभी चीजें एलईडी की हैं। वे बिना बिजली के नहीं चलेंगी, और अब तो जनरेटर का डीजल भी खत्म है। तो ये बात सुनकर साहू जी घबरा गए। इतनी तैयारी कर ली, फिर भी अंधेरा है। ये कैसी दिवाली है? उधर दूसरी ओर थोड़ी सी दूरी पर रामू की झोपड़ी से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। छोटे छोटे दिए, जिनको उसने दिन भर मेहनत से बनाया था, वे सब जल रहे थे, जगमगा रहे थे। उसके बीवी बच्चे सब मुस्कुरा रहे थे। कोई मिठाई नहीं, कोई पटाखा नहीं, फिर भी दिलों में रोशनी थी। साहू जी की बेटी दूर से देखकर बोलती, पापा वो देखो, रामू काका का घर तो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ खुशी बेटा, कितना सुंदर लग रहा है। ये दिए कैसे जल रहे हैं? इनके यहाँ तो बिजली भी नहीं है। साहू जी खुद चलकर वहां जाते हैं। देखते हैं मिट्टी के दिए हवा में टिमटिमा रहे हैं, जैसे छोटे छोटे सूरज। रामू उन्हें कहता है, नमस्ते साहू जी,
आए ना हमारे साथ दिवाली मनाइए, साहू जी उसे कहते हैं। रामू, तुम्हारे दिए तो पूरे गांव को रोशन कर रहे हैं, ये कैसे कर जाते हो? साहू जी, मैं दिया जलाने से पहले भगवान से कहता हूँ, हे प्रभु, इस दिए की रोशनी सिर्फ मेरे घर में ही नहीं, सबके दिलों में फैले, शायद इसलिए दिए कभी बुझते ही नहीं। साहू जी ने ये सब सुना, थोड़ी देर में चुप रहे, फिर बोले, मैंने तो सोचा था दिवाली का मतलब ज्यादा लाइटें, ज्यादा शोर, ज्यादा मिठाइयां हैं, पर असली दिवाली तो ये है जब दिल में उजाला हो। फिर क्या हुआ? साहू जी ने उसी रात अपनी एक बड़ा ट्रक खाली करवाया और गांव के सभी लोगों को बुलाया। बोले, आज हम रामू कुमार के बनाए दिए बांटेंगे, हर घर में एक दिया जलेगा। पूरा गांव उसकी दिए खरीदने के लिए उमड़ पड़ा। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब अपने अपने दरवाजे पर रामू के दिए लगाने के लिए रामू से दिए लेने लग गए। न बिजली की लाइटें, न महंगे पटाखे, बस मिट्टी के छोटे छोटे दिए और ढेर सारा अपनापन। अरे रामू, तुम रो क्यों रहे हो? साहू जी, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भगवान ने खुद आकर दिवाली मनाई हो। नहीं रामू, आज तुम्हारे दियों ने मुझे भगवान दिखा दिए हैं। तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। शुक्रिया दोस्त। बहुत दिन बीत गए। अब साहू जी की मदद से रामू का अपना मिठाई का बिजनेस भी है। उसे रोज ढेरों ऑर्डर आते हैं। रोज साहू जी भी उसकी दुकान पर आते हैं और कहते हैं, अरे रामू, 1 किलो हमारे लिए भी पैक कर दो भाई, मुझे भी खाने हैं तुम्हारे गुलाब जामुन, मुझे भी घर ले जाने हैं तुम्हारी मिठाइयाँ। और तो और रामू अब अमीर हो गया है। उसका अपना एक बहुत प्यारा सा घर भी है, जिसमें वह अपने बच्चों और बीवी के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा है।